जय श्री कृष्णा। राजस्थान में गणगौर का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नव विवाहित हैं पहली साल पीहर में आकर 16 दिन तक गणगौर और ईश्वर जी की पूजा करती हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगती हैं। 16 दिन पूजन के बाद उनका पानी या सरोवर या कुंड में विसर्जन किया जाता है और इसके ऊपर एक कथा भी सुनी जाती है, गणगौर की कथा, जिसका श्रवण आज हम सभी करेंगे, जो इस प्रकार है। चैत्र का महीना आया, पार्वती को भाभी के उजमने के लिए पीहर जाना था तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गौरादे नंदी को साथ लेकर निकल गए। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। आगे कुछ लोग मिले तो बोले, देखो कैसा आदमी है, खुद सवारी पे बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी ने जब ये बातें सुनी तो वो नीचे उतरे और पार्वती जी को नंदी पे बैठा दिया। आगे और कुछ लोग मिले तो वो बोले कि कैसी औरत है, पति पैदल चल रहा है और खुद सवारी पर बैठी है। ऐसा सुन पार्वती जी नीचे उतर गई और दोनों ही पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब आगे थोड़ी दूर ही गए थे कि कुछ लोग बोले, देखो देखो कैसे लोग हैं, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर और गोरा दोनों ही एक साथ नंदी पर बैठ गए। फिर थोड़ी आगे चले तो लोगों ने कहा कि देखो छोटे से जीव पर दोनों जन एक साथ बैठ गए। अब पार्वती जी ने भगवान शिव से सवाल किया कि भगवान ये कैसी दुनिया है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। तो ईसर जी बोले, पार्वती जी यही संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे कुछ दूरी पे गए तो एक गाय उठ रही थी, बैठ रही थी और बहुत बेचैन हो रही थी। गौरा ने पूछा, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले कि इसके बछड़ा होने वाला है। गौरा बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे तो सहन नहीं होगा, आप मेरे गांठ दे दीजिए। ईसर जी बोले, गोरा आगे चलो। थोड़ी दूर गए तो एक घोड़ी थी, वो बहुत बेचैन हो रही थी, कभी उठ रही थी कभी बैठ रही थी। फिर गौरा ने सवाल किया कि ये इतना कष्ट क्यों सहन कर रही है? फिर ईसर जी बोले कि इसके भी बच्चा होने वाला है। गौरा ने फिर वही कहा कि मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, आप तो मेरे गांठ दे दीजिए। ईसर जी बोले, आगे और चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में बहुत उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। गौरा पूछने लगी कि यहाँ सब उदास क्यों हैं? ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरा जी नहीं मानी, बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट तो मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दीजिए। और गौरा की जिद के आगे ईसर जी को झुकना पड़ा और उन्होंने गौरा के गांठ दे दी। ईसर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरा पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईसर जी बोले कि आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी तो गौरा जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बड़ियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करके गीत गाती हुई आई। तो गौरा ने कहा कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, ये औरतें तो बहुत देर से आई है। तो ईसर जी बोले कि गौरा, अपनी चिट्टी अंगुली जल में घोलो, नैनों का सूरमा निकालो, मांग में से थोड़ा सिंदूर निकालो, अपनी बिंदी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। गौरा दे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गौरा जी घर पे आए। ईसर जी जीमने बैठ गए, जितना बनाया सारा उन्होंने जीम लिया। अब जब गौरा जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और भोजन बना देती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गौरा ने जला हुआ बाट्या और बथुए की पिंडी खाकर लोटे भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईसर और गौरा जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। ठंडी छाव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने सोचा कि देखते हैं पार्वती जी ने क्या खाया है। तो उन्होंने उसके पेट में झांक कर देखा तो देखा कि एक जला हुआ बाट्या और बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पेट में पड़ा था। ईसर जी ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। पार्वती जी जब जागी तो ईसर जी ने पूछा कि गौरा तुमने क्या जीमा? गौरा बोली, ईसर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती सच सच बोलो। गौरा बोली, रसोई में माँ मेरे साथ भेद थोड़ी ना करेगी। ईसर जी बोले, देखो हमने तुम्हारे पेट में जला हुआ बाट्या, बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल देखा है। गौरा बहुत नाराज हुई और बोली,
देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट को खोल कर देखा, ऐसा जगत के साथ कभी मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं कहना। पार्वती इतनी बोली और ईसर गोरा जी वापस कैलाश के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश थी। गोरा बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप कृपा करके मेरी गांठ खोल दीजिए। ईसर जी बोले, पार्वती जी मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह भी अपने बच्चे को बहुत प्यार से चाट रही थी और काफी प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोल दो ना। महादेव जी बोले, अभी ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी कि जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईसर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईसर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बाद पार्वती जी ने अपने मैल का एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली के लिए रखकर पार्वती जी स्नान करने चली गई। पीछे से भगवान आए तो बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। भगवान ने पूछा, तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचने लगे कि ये पुत्र कहाँ से आया और थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ सोचकर त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर यानी पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे जहाँ एक हथिनी अपने बच्चे से पीठ करके सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र यानी गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। हे गणगौर माता, हम सभी को अमर सुहाग देना।